वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। ये तीसरा वीडियो है। मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई और उसके अंदर कई सारे जो मेरी पर्सनल लाइफ है और जो सोशल मीडिया पर चलता है उसके बारे में मैंने चर्चा करी, और रिलीजन क्या है इसके बारे में भी चर्चा करी। उसमें से कई लोग थे जिन्होंने मुझसे पूछ रहे थे कि फिर आपका रिलीजन क्या है। अब मैं ये आप ही पर छोड़ूंगा ताकि आपको पता चले कि मेरा रिलीजन क्या है। ये आप खुद ही जवाब दे सकते हैं, मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा ये 3 वीडियो आप सुने। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मामलात हैं उसके बीच ये कुछ वीडियोस निकल के आए हैं जिसके अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो अपने लोगों को कैसे उकसाएंगे उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर हमने कह दिया कि जो भी झंडा जो है वो दिल्ली गेट पे लगा देगा पाकिस्तान का, उसकी जान भी हो जाएगी, तो आप जानते हैं यहाँ के लोग क्या कर बैठेंगे। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि उनकी जो बड़ी तादाद, बड़ी आबादी के लोग हैं वो औरतों के लिए इतने पागल हैं कि अगर उनको सिर्फ औरत ही दे दी जाएगी तो वो कुछ भी करने को तैयार है। एक बार ये बात कर दी कि दिल्ली गेट पे जिसने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया उसको मिलेगी जानवी कपूर। तो फिर एक पॉडकास्ट के अंदर एक शख्स कह रहा है कि अगर जंग हो गई और हमने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया तो जो बॉलीवुड की महिलाएं हैं क्या उनको हम बांदियों जैसे रख सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत। फिर एक चाचा है, उनका कहना है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जंग हुई और जंग जीत गई पाकिस्तान तो माधुरी दीक्षित मेरी हो जाएगी। मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई माधुरी मेरी होगी। मासूम मारे जाएंगे, इकोनॉमी का क्या हाल होगा, देश का क्या हाल होगा, कैसे उसे चलाना है, क्या करना है, इसका कुछ उनको अता पता नहीं। उनको बस इस बात से लेना देना है कि क्या औरतें आएंगी कि नहीं आएंगी। दूसरे मुल्क पर हम हमला करेंगे, कब्जा करेंगे तो वहां की औरतें हमें मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी, वो भी ये सवाल उलमाए दीन से पूछना चाहते हैं। तो खैर, ये तो रही वो बातें जो वायरल हो रही हैं और मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करी ताकि जो लोग सवाल पूछते हैं दूसरे का कि आपका रिलीजन क्या है, वो ऐसे लोगों से क्यों नहीं पूछते कि इनका रिलीजन क्या है। उसके पीछे साफ वजह है, इनके कोई उर्दू या अरबी नाम है, ये अल्लाह रसूल बोलते होंगे, माथे पर काला निशान होगा नमाज का, कोई भी बात होगी तो कसम अल्लाह की ही खाते होंगे। तो अगर किसी को जज भी करना है कि वो दीनी है कि नहीं है तो उसके दिल को देखना पड़ता है कि इसकी ख्वाहिशें कैसी हैं, किन बातों पर लड़ता है, किन बातों पर झगड़ता है, कितना झगड़ता है, कितना लड़ता है। उससे उसके दिल का हाल पता चल जाता है कि इसके दिल में कौन है, कौन जरूरी है। अब अगर आपको ये लग रहा होगा कि चाचा ने गलत क्या बोला, वो पॉडकास्ट के अंदर उसने गलत क्या बोला, मीडिया में बैठ करके वो जो जानवी कपूर दे रहा था उसने गलत क्या बोला, और ये सारी बातें तो मजाक में कही गई हैं, इसमें इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको डॉक्टर इसरार का, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि अमेरिका में एक शख्स जो है बड़ा मुतासिर हुआ, वो किसी जानना चाहा उसने कि भाई मैं इस्लाम जानना चाहता हूं, मुझे अपनी किताब दो। तो उस मुसलमान ने उस किताब में कुरान मजीद का अंग्रेजी तर्जुमा, उसने वो पढ़कर कहा भाई मुझे ये किताब नहीं चाहिए, मुझे वो किताब चाहिए जो तुम फॉलो करते हो, फिल वाक़े अमल इस पर काम करते हो। तुम इस किताब पर तो काम नहीं कर रहे, इस किताब पर तो तुम्हारा अमल नहीं है, मुझे वो किताब दो जिस पर तुम्हारा अमल है। तो बजाय सिवाय शर्मिंदा होकर अपने सर झुकाने कर वो क्या कर सकता था। किताब तो यही है लेकिन हमारा अमल तो उसके मुताबिक है। जब कोई कौम इस तरह, गोया के ये सिर्फ बेअमली नहीं है, ये अल्लाह की गलत नुमाइंदगी है। तुम्हें देखकर लोग इस्लाम की तरफ मुतवज्जे होने की बजाय इस्लाम से मुतनफ्फिर होने लगे। जैसे बर्नार्ड शाह ने कभी कहा था कि मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं कि इससे बेहतर किताब मुमकिन नहीं, लेकिन जब मैं मुसलमानों को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि इनसे ज्यादा ज़नीलकौब कोई मुमकिन। यह है वाइट गैप, हम क्या हैं और हम किस शय के अलंबरदार। लेकिन जब यह शक्ल हो जाती है तो अल्लाह ताला की सुन्नत, अल्लाह का कानून क्या है, उस उम्मत के ऊपर जिल्लत और मस्कनत और अल्लाह के गजब के आजाब नाज़िल। एक बात है जो किताब है, दूसरी बात है जो इंसान के अमल है। कुरान खास इसलिए है क्योंकि जब इंसान इतनी तपस्या करता था, बड़ी जदोजहद करता था, अपनी नफ्स पर बहुत काम करता था, बहुत मेहनत करता था, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि किस कदर उसे अपनी नफ्स को दबाना पड़ता था, ऐसे ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता था उसे, तब जाकर के उसे कोई रूहानियत मिलती थी।
यूं समझ लीजिए कि किसी की मेहनत का फल है कुरान। मतलब किसी ने तपस्या करी, किसी ने बहुत मेहनत करी और वो खुदा तक पहुंचा है, खुदा तक पहुंचा है वो। और खुदा तक पहुंचने के बाद जाकर के उसे जो भी सवालों के जवाब थे, उसके अपने, उसके आस पड़ोस के, जो भी माशरे के प्रॉब्लम्स, तकलीफें, राइट्स, जो भी होगा, उसने वो जब खुदा से पूछा, अल्लाह से पूछा, उस तक पहुंचने के बाद तो उसे जो भी जवाबात मिले वो कुरान है। इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि एक शख्स जो है अमेरिका गया और अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर से मुलाकात करता है और वो पेट की तकलीफ के बारे में उससे पूछता है और पेट में किन किन वजहों से क्या क्या तकलीफें आ जाती हैं, क्या खाने से क्या प्रॉब्लम होता है, कितना खाने से कितना प्रॉब्लम होता है, कौन सी चीजों से बीमारियां होती हैं, वो सारी चीजें वहां से सीख करके उस किताब में लिख करके अपने पास, और वो वापस अपने देश आता है और वो उन देशवासियों को दे देता है कि पेट की कोई भी तकलीफ होगी तो इसको पढ़ लेना, इसमें हल है, इसमें इलाज है, प्रॉब्लम का सलूशन है, और इससे तुम्हारे कोई मसले मसाइल पेट वाले नहीं होंगे। ये तो मैंने मिसाल पेट की दे दी लेकिन हम क्योंकि जिंदगी जी रहे हैं, हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, तमाम लोग हैं, इसके बीच धार्मिक लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, इसके बीच हमारा अपना मुल्क आ जाता है, फिर वो है। तो ये तमाम चीजें जो उस किताब में खुल करके बताई गई हैं और समझाई गई हैं। अब दिक्कत ये आती है कि उस किताब को समझने के लिए भी पाक होना जरूरी है, और इतना पाक होना नहीं जितना पाक होने के लिए आपको अल्लाह तक पहुंचना पड़े। आपको थोड़ा बहुत भी अपनी अना को नीचे करना पड़ेगा ना, तो वो किताब समझ आ जाएगी। वो इतनी डिफिकल्ट किताब वैसी है नहीं, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं, जो थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं जो पहले से ही हमें बताई गई हैं कि झूठ मत बोलो, चुगलखोरी मत करो, बुराई का जवाब भलाई से दो, है कोई भी मामला हो हक पर बोलो। ये कुछ छोटी मोटी तालीमात हैं जिससे इंसान ये महसूस करेगा कि मैं बड़ा नहीं हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, कोई है इतना बड़ा जो मुझ पर कमांड कर रहा है कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो ये छोटी मोटी चीजों से ही थोड़ी बहुत अना नीचे हो जानी चाहिए। लेकिन अब हुआ यह है कि किताब की ही वजह से, यानी जिस किताब में ये लिखा है कि अपनी अना को नीचे करो, तकब्बुर को नीचे करो, खत्म करो, उसी किताब पर तकब्बुर हो गया है। मतलब जिस नमाज को पढ़ी जाती है ताकि आजिजी आए, उसी नमाज को पढ़ते हुए तकब्बुर हो रहा है। जिस रोजे का मकसद अपनी अना को, अपने अंदर उठने वाले हुक्मों को दबाना है, उसी रोजे पर अना हो रहा है कि हम तो रोजा रखते हैं, और जो नहीं रखता, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजे नहीं रखता, जो अल्लाह में नहीं मानता, वो तो हकीर है, वो तो कुछ है ही नहीं। मतलब इतनी अना आ गई। जिस किताब से अना जाने की बात हो रही थी कि उस किताब से अना चली जानी चाहिए थी, उस किताब से ही अना आ गई, और वो भी नाहक अना। यानी कोई बेहतरीन अमल या एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने कुरान को रिप्रेजेंट किया है अपने अमलों से, अपनी बातों से, अपने कामों से, ऐसे कोई अना नहीं आई है कि हक पर हूं। ऐसी वाली अना नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हक पर हूं। ये अना नहीं है। अना कौन सी है? हमारे पास तो कुरान है, हमारे पास तो रसूल है, हमारे पास तो कलमा है, हम तो जन्नत चले ही जाएंगे, हमको तो जन्नत में ही सब कुछ मिल ही जाएगा। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो नहीं जाएंगे, मतलब जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो नहीं जाएगा। जबकि क्या होना था, जिसने कलमा नहीं पढ़ा हम जिम्मेदारी लेते हैं, उसे अल्लाह के अजाब से बचाएंगे और हम उसे जन्नत लेके जाएंगे। वो भले ही ढीठ हो, वो भले ही नहीं मान रहा हो, लेकिन हम उससे ऐसे काम करवाएंगे, उसके मन में अच्छाई का बीज डालेंगे, ऐसे कामों को अंजाम देंगे कि उसका दिल भी नरम हो जाए, उसमें भी झुकाव आ जाए, वो भी अल्लाह का बंदा बन जाए। भले से मुंह से कबूले नहीं, लेकिन दिल से वो ये मान ले कि हाँ मैं तो उतना बड़ा हूं नहीं, देने वाली जात तो उसकी है। तो तकब्बुर खत्म करना था हमें अपने अंदर, और समाज के अंदर से उल्टा ही हो गया। हम कलमा गो हैं, हम नमाजी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम जन्नती हैं। और इस वजह से जो उसका एक प्यारा सा मैसेज था, प्यारा सा मैसेज कि तुम कुछ और नहीं, बंदे हो, बंदों की तरह जियो, इंसान हो, इंसान की तरह जियो, खुदा मत बनो, खुदा मत बनो, अपने हुक्म मत लादो लोगों पर, उनके हुकूक दो। जस्ट बिकॉज तुमको दुनिया की थोड़ी सी पावर मिल जाती है, नई कोई टेक्नोलॉजी आ गई, किसी के पास थोड़ी सी ताकत आ गई, तुम बावले हो जाते हो तो अपने मुताबिक के नियम कानून लादने लगते हो लोगों पर, वो मत करो। ये बहुत सिंपल सा मैसेज है, ये कोई बहुत तोप मैसेज नहीं है, लेकिन तोप मैसेज बिल्कुल होगा आना परस्तों के लिए, क्योंकि वो खुद ही के अंदर वाले को अपना
अपने आप को ही खुदा समझ रहे हैं ना, अंदर वाले को ही अपना सब कुछ समझ रहे हैं। तो जो भी अंदर से वसवसा आ जाए, ख्यालात आ जाएं, वो उसी को समझते हैं मेरा है, मैं ही हूं। और इस वजह से वो उन अहकामों को, उन बातों को मान नहीं पाते, क्योंकि उसमें टकराव हो जाता है। वो अपने आप को कुछ और समझा रहा होता है, सामने किताब में कुछ और लिखा हुआ होता है, और इस वजह से दोनों में फसाद हो जाता है। इंसान फिर वो बोलता नहीं, मैं तो 24 घंटा जिसके साथ उठता बैठता हूँ, मेरी अना, मैं उसके खिलाफ कैसे चला जाऊं? और ये चला गया तो फिर मैं जाऊंगा कहाँ? है ना, कि भाई अगर मेरी अना ही टूट गई तो मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा। तो मुझे करना क्या है? तो करना कुछ नहीं है। जब अना टूटेगी तो कुरान है, घोल करके पी लेना है, पूरा पढ़ लेना है, समझ लेना है। नहीं समझ में आता तो उस्ताद ढूंढिए जो आपकी अना को पाक करे, और वो अना को पाक करने के बाद ही आप जैसे ही कुरान खोलेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे ना, कि मैंने किताब खोली, पढ़ी, नहीं समझ आई, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, दूसरे की धर्मों की किताबें पढ़ी। उन दूसरों की धर्मों की किताबों को पढ़ने के बाद क्या हुआ था मेरे साथ? मेरी अना टूट गई थी। मेरे अंदर जो अपने आप को स्पेशल महसूस करने की प्रॉब्लम थी, कलमा गो वाली प्रॉब्लम थी, मैं कुछ हूं वाली प्रॉब्लम थी, अपने सिवा किसी को ना देखने वाली प्रॉब्लम थी, मैं ही मैं हूं, मुझे बुरा लग गया तो भैया अब तू तो गया। मतलब ये जो मेरे अंदर था ना, खुदा अंदर बैठा हुआ, वो इतना बड़ा हो चुका था कि किसी की सुनता नहीं था, बस अपने में है। आधा अपने मन का, आधा दीन का उठा लिया, उसकी खिचड़ी बना ली, अंदर बसा हुआ है। तो मैंने जो उपनिषद पढ़ी, भगवत गीता पढ़ी, जो भी दूसरे धर्मों की किताबें पढ़ी, उससे मुझे अपने बारे में जानने में मदद मिली। और जब मैंने अपनी अना को कम किया, मैं छोटों से भी प्यार से बात करने लगा, कमजोरों के सामने भी कमजोरों की तरह बैठने लगा, मैंने किसी के सामने ताकत दिखानी ही बंद कर दी। मेरे हाथ में ताकत है तो मैं अच्छाई के लिए इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास जबान है तो अच्छाई के लिए इस्तेमाल करूंगा और बुराई के खिलाफ करूंगा। यानी जो भी चीज थी वो मैंने उसका इस्तेमाल अलग तरीके से करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब मैंने किताब खोली तो वो किताब मुझे ऐसे समझ में आ रही थी जैसे वो किताब मैं पहले से ही जानता हूं, शायद मैं बचपन से जानता हूं। मतलब वो किताब और मेरा नाता बहुत बरसों का है, वो कोई नई बात मुझे लगी नहीं। लेकिन पहले वही कुरान मुझे अजनबी सा महसूस करवा रहा था। आना टूटने के बाद वो कुरान ऐसे समझ आ रहा था जैसे मानो ये मेरे दिल की ही बात है, और कोई चीज तो थी जो मुझे इससे दूर रख रही थी। बस इतना सा था, और यही सफर था और यही चीजें थी। उसके बाद जब सब समझ आने लगा तो मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी कि दीन कैसे आया। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह के नबी ने तो अपनी शख्सियत से, अपने अमलों से बताया कि अल्लाह क्या है, कलमा क्या है, रसूल क्या है। आते ही कलमा बोल देते, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, तो मुझे नहीं लगता वहां के लोग कुछ बोलते। ठीक है, यही पढ़ना है ना, पढ़ के तो जन्नत चले जाएंगे, पढ़ लिया। तो पढ़ना नहीं था, उस कलमे को समझाना था, और उस समझाने में ही सारी जदोजहद थी। जो नहीं जानते उनको समझाओ, प्यार से समझाओ, उस मैसेज को समझाओ क्या है। अब दिक्कत यहाँ ये हो गई कि कई ऐसे आम लोग हैं और नापाक लोग हैं जिन्होंने अपनी नफ्स को तो पाक किया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो दीन की बातें करने लगे हैं, और कलमा पढ़ो, अल्लाह रसूल को मानो, इस तरीके की बातें वो नॉन मुस्लिम से करने लगे, जिसकी वजह से लोग उनको गलत नजर से देखने लगे कि अल्लाह रसूल में मानने के बाद हमें ऐसा थोड़ी हो जाना है जैसा ये हरकतें कर रहा है। यानी उन्होंने मुंह से तो कहलवाना शुरू कर दिया दूसरों को कि ये कह दो, ये कह दो, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उन्हें अमल से दिखाना था कि कैसे होते हैं रसूल के मानने वाले, अल्लाह के मानने वाले। उनके अमल और उनकी बोल चाल में जमीन आसमान का फर्क दिखा। और अमल अगर कोई किसी के देखता है तो भाई आपके पड़ोसी देख रहे हैं, आपके करीबी देख रहे हैं, आपके मोहल्ले वाले, इलाके वाले देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि ये तो गाली गलोच करता है, ये तो अनाप शनाप बातें करता है, ये तो अड्डाबाजी करता है, लड़कियों को देखता है, औरतों के बारे में गलत बातें करता है, गंदी नजर रखता है। तो जब लोग एक्शंस देखते हैं तो देखते हैं इसमें स्पेशल है क्या, मतलब नॉन मुस्लिम और मुस्लिम में ऐसा फर्क क्या है। अमलों की बुनियाद पर कौन डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि देखो हम मोमिन है ना, इसलिए हम इस काम को अंजाम देते हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे तंगी नहीं है, हम हिसाब किताब सही रखते हैं, सबको राइट्स देते हैं, महिलाओं को राइट्स देते हैं, बेवाओं को राइट्स देते हैं, यतीमों को राइट्स देते हैं, हमारे हिसाब किताब अच्छे हैं, हमारे पास जो भी है अल्लाह के नाम पर जो भी बटता है हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं। वो एग्जाम्पल ही नहीं दे पाएंगे। वो बोलेंगे भैया तुम्हारे माशरे में भी रेप हो रहा है, कभी मौलाना कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, तो इधर भी हो रहा, किस बात की बात कर रहे हो। वो कह देंगे कि वो अमल ऐसे हैं, अमल ऐसे हैं।
वो उसके अमल ऐसे हैं, किताब में ऐसा नहीं लिखा। तो ये भी बोल देगा भाई वो तो उसी की गलती है, वो तो किताब में हमारी भी नहीं लिखा, रेप कर दो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो कौम को परफेक्शन होना था, जिस कौम को ये मान लेना था कि उसके मन मुताबिक, सोसाइटी मुताबिक, माशरे मुताबिक, दुनिया मुताबिक जो भी ख्यालात हैं उन्हें एक तरफ रखेंगे, ठीक है, वो अपनी जगह है, वो भी बहुत लॉजिकल साउंड करते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, दुनिया चलती भी ऐसे ही है। लेकिन दूसरी तरफ हमें किताब पर भी मेहनत करनी थी कि फिर वो किताब हमसे कह क्या रही है और क्यों कह रही है। ये तो अजीब सी बात हो गई ना, किताब लड़वा क्यों रही है? तो किताब लड़वा नहीं रही है, वो बस ये चाह रही है कि दुनिया के अंदर जितने सख्त दिल लोग हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास दूसरों को कंट्रोल करना या समाज का या दुनिया की कोई छोटी मोटी सी ताकत आ गई तो वो नियम कानून लगा रहे हैं। तो हमें बस ये देखना है कि वो कौन सा नियम कानून है जो इंसानियत के खिलाफ चला जाएगा। दैट्स इट। तो इस्लाम जो है वो एक ऐसा नजरिया पेश करता है जिसके अंदर हमारे अमलों में रहम हो, फैसलों में हक हो, और जब कभी भी हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करें तो परफेक्ट हो, ऐसा कि कोई भी इंसान देखे और वो आपके जैसा बनना चाहे, वो बोले यार आदमी हो तो ऐसा हो, लेन देन में आदमी हो तो ऐसा हो, जबान में आदमी हो तो भाई ऐसा हो, है बीवी बच्चों के साथ अगर किसी को होना चाहिए तो ऐसा हो, है बेटा हो तो ऐसा हो। यानी ये मिसालें, रिश्तेदार हो तो ऐसा हो, पड़ोसी हो तो ऐसा हो, दोस्त हो तो ऐसा हो, मतलब वो मिसालें दें और तब जाकर के आप सही रिप्रेजेंट करेंगे। और उसी की मेहनत है और उसी पर मेहनत कर रहा हूं। तो जो कोई भी मुझसे ये सवाल पूछ रहा था आपका रिलीजन क्या है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे दावा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मजा तो तब है जब आपके आस पड़ोस, आपको जानने वाले इस चीज की गवाही दें कि आप हैं हक पर।